हाय दोस्तों, हम आज सीखेंगे कि पोस्ट ग्रे एसक्यूएल जीसीपी पे कैसे इंस्टॉल करते हैं और किस तरीके से उसको हम रन कर सकते हैं। रिमोटली हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट यूज़र हम कैसे बना सकते हैं। इन सभी चीज़ों को आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हमें जो रस्ट ओपन एडिया ये हमारा इंस्टांसेज है, हमें इस पे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हमें इस जो हमारा वीएम है, सो हम जी क्लाउड कमांड से कनेक्ट करेंगे। दूसरे वीडियो में हमने बताया था कि इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। गूगल क्लाउड कंप्यूट से कनेक्ट करने के लिए हमें जीसीपी का एचडी क्या आता है वो हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ता है। आपका मैक का सिस्टम हो या विंडोज वेस्ट हो, जो भी वेस्ट हो, नीड टू इंस्टॉल इट। तो हमने अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर रखा है और हम इस वीएम को हम अपने टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। यह कनेक्ट हो चुका है। हम यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करेंगे अपाची, हमने यहाँ इंस्टॉल कर रखा है, राइट। अब हमें इंस्टॉल करना है यहाँ पे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। तो सबसे पहले हम अपने सर्वर को अपडेट कर लेते हैं, सॉरी, एपीटी अपडेट। तो हम वंस लेटेस्ट लाइब्रेरी से अपडेट कर लिया। अब हम जो यहाँ पे कमांड चलाते हैं sudo apt इंस्टॉल पोस्ट ग्रे एसक्यूएल, राइट। अब ये पोस्ट ग्रे एसक्यूएल पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल होगा, कुछ समय लेता है। इसकी जितने भी लाइब्रेरी होते हैं पहले वो इंस्टॉल होगा, उसके बाद में यह पैकेज इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन चालू है, 99% हो चुका है। यह सभी जो यहाँ पे हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वही प्रोसेस आपका AWS पे फॉलो करना होगा, वही प्रोसेस अजूर पे किसी भी आप डिजिटल ओशियन यूज में ले रहे हैं या आप होस्टिंग एंटर यूज में ले रहे हैं, कोई भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज में ले रहे हैं, सभी पे सेम प्रोसेस है। हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब ये हमने क्या इंस्टॉल किया, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल्स। उसके साथ में हमें पोस्ट ग्रे एसक्यूएल कंट्रा लिब ये भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। पोस्ट ग्रे एसक्यूएल कैट रीड ये भी पैकेजेज हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। तो हमने पोस्ट ग्रे एसक्यूएल्स इंस्टॉल कर लिया है। हमें इसका अब देखते हैं स्टार्ट है कि नहीं। sudo सिस्टम sudo systemcdl स्टेटस पोस्ट ग्रे एसक्यूएल। यह स्टार्टेड है, ऑटोमेटिक हमने इंस्टॉल किया और यहाँ पे ये स्टार्टेड है। तो इस हमें यदि रीस्टार्ट करना हो तो सेम कमांड हम यूज में लेते हैं, राइट। तो हाँ, ये स्टार्ट हो चुका है। हमें वर्जन देखना है पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का, तो यहाँ पे हम यूज में ले सकते हैं पी एस क्यू एल वर्जन। तो इससे यहाँ पे पी एस क्यू एल वर्जन हमने स्पेस नहीं दिया है, हमने ये गलती की है। अभी भी यहाँ 2 टाइम्स हमें हाइफन यूज में लेना होगा। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का वर्जन कौन सा है, 15.13। तो आपके सिस्टम पे पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इंस्टॉल हो चुका है। यह वर्जन भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यदि आपको इंटरनल यह लॉगिन करके देखना है तो हम ऐसे लॉगिन कर सकते हैं sudo -u एंड पोस्ट ग्रे एसक्यूएल PSQL। sudo postgres right PSQL right
राइट। अब इसके कंसोल पे आप लॉगिन कर चुके हो। यहाँ पे आपको डाटाबेस देखना है, जो भी चीज़ें देखना है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप पोस्ट ग्रे एसक्यूएल आपने इंस्टॉल कर लिया और उसके कंसोल पे लॉगिन कर चुके हो। अभी आपने रिमोटली कनेक्शंस नहीं बनाया है, जो कि कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। अभी तक आप अपने लोकल सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। इधर हमें इससे बाहर आना है तो स्लैश क्यू, तो हम इससे बाहर आ गए। राइट। अब हमें क्या करना है, इसको रिमोटली कनेक्शंस के लिए अलाउ करना है कि ये रिमोटली किसी भी सिस्टम से पीजी एडमिन से कनेक्ट हो जाए। तो उसके लिए सबसे हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इसके कॉन्फ़िगरेशंस में जाकर हमें जहाँ पे लिसन एड्रेस होता है वो किसी पोर्ट नहीं है, वहाँ पे हमें ग्लोबली हमें ओपन करना पड़ेगा। तो हमें इसके कॉन्फ़िगरेशंस फाइल ओपन करते हैं, sudo vi, राइट, etc etc के बाद में होता है हमने पोस्ट ग्रे एसक्यूएल इंस्टॉल किया है 15 के अंदर मेन के अंदर यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होता है पोस्ट ग्रेस एसक्यूएल डॉट कॉन्फ़िग। अब इसके अंदर आप देख पा रहे हैं कि हमें लिसन अलाउ स्टार यहाँ कमेंट होगा, उस कमेंट को हमें अनकमेंट करना है। आप देखते चले यहाँ कहीं पे एक कमेंट होगा फाइल, उस कमेंट को हमें अनकमेंट करना है। देखिए ये लिसन एड्रेसेज हैं होते हैं। लिसन एड्रेसेज क्या है यहाँ पे, ये है कि हमें इसको अनकमेंट करना है। लिसन एड्रेसेज लोकल होस्ट। अब ये क्या होगा कि केवल लोकल होस्ट पे ही लिसन हो रहा है, दूसरे सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा। यदि पर्टिकुलर किसी सर्वर से हमें कनेक्ट करना है तो उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे हमें पुट करना पड़ेगा। जो भी जैसे कि हमें इस एड्रेस से कनेक्ट करना हो तो हमने ये एड्रेस पुट किया, तो इस आईपी एड्रेस से ही हमारा सर्वर पोस्टग्रेएसक्यूएल कनेक्ट होगा। अब हमें सभी जगह से अलाउ करने हैं, रिमोटली कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हमें स्टार पुट करना होगा। तो अब क्या होगा कि ये किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। हमने स्टार यूज में लिया और इस सर्वर से हम बाहर आ गए। अब यह किसी भी सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। दूसरे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होते हैं, एक और कॉन्फ़िगरेशंस फाइल होते हैं, उसमें भी हमें काम करने की नीड होगी। वह कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है sudo, यहाँ उस फ़ोल्डर में हम चलते हैं, sudo etc postgresqls 15 मेन। अब यहाँ पर देखिए ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस फाइल हैं। अब यहाँ पे हमें इधर ओपन करना है sudo vi pg_h। अब इसमें हमें क्या करना है कि यहाँ पर देखो आप, ये फाइल होती है, इसको हमें अलाउ करने की नीड होती है। यह केवल लोकली एड्रेस पे अलाउ है। इसको हमें क्या करना है, 00 या किसी भी पोर्ट पे अलाउ कर सके, मतलब रिक्वेस्ट आ सकता है कहीं से भी। सो हमने यहाँ पे कर दिया 00। अब यह सभी पोर्ट्स के लिए सभी रिमोटली किसी भी सर्वर के लिए ओपन हो चुका है। अब हमने क्या किया है कि कॉन्फ़िगरेशंस फाइल में चेंज किया है। तो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में चेंज किया है इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें सर्वर को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रीस्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे जो कमांड यूज में लिया था, यहीं से हमने यूज में लिया रीस्टार्ट। अब क्या हुआ कि यह पोस्टग्रेएसक्यूएल रीस्टार्ट हो चुका है। हम इसको रीस्टार्ट करके स्टेटस देख लेते हैं कि ये वर्किंग में है नहीं है। हाँ, यह वर्किंग में है, मतलब आपने रिमोटली कनेक्शंस भी अलाउ कर दिया है। अब हमारे पास में पीजी एडमिन ये हमने इंस्टॉल कर रखा है। आपने नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए होता है। अब हमें रिमोटली हम अपने सर्वर को कनेक्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रजिस्टर करते हैं अपने सर्वर को। हम एक बार सर्वर को करें, अब यहाँ पे हमें नाम देना है, तो टेस्ट पीजी कनेक्ट, कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। राइट, हमने ये नाम दिया। अब कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे अपने आईपी पुट करना है। यहाँ पे अपना आईपी क्या है, ये आईपी है।
तो हमने यहाँ पे आईवी दिया, डाटाबेस ये है, पासवर्ड ये है, और हम कनेक्ट करने की पासवर्ड हमने कुछ क्रिएट किया नहीं है, तो ये बिना पासवर्ड का होगा नहीं, क्योंकि पोस्टग्रेसक्यूएल सिक्योर्ड है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। जो हमारा डिफ़ॉल्ट यूज़र होता है उसके लिए हम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसोल में एक बार लॉगिन करते हैं, sudo systemctl यूजर नेम क्या है इसका, पोस्टग्रेस पीएस। यूजर नेम क्या हुआ, पोस्टग्रेस। क्या यूजर नेम है, पोस्टग्रेस पीएस एसक्यूएल, राइट। अब ये हम लॉगिन कर चुके हैं। अब इस यूजर का हम पासवर्ड रीसेट करते हैं वंस। पासवर्ड पोस्टग्रेस। अब यहाँ पे पूछा पासवर्ड, तो यहाँ पर जो हम पासवर्ड यूज में लेंगे वह पासवर्ड हम यूज में ले रहे हैं। यहाँ पे कोई सा भी आप पासवर्ड यूज में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जो हम पासवर्ड यूज में लेंगे वो पासवर्ड हम डाल रहे हैं टेस्ट, टेस्ट 2056, ये है पासवर्ड, राइट। हम ये पासवर्ड यूज में ले रहे हैं, तो हमने यहाँ पे पुट किया, फिर इंटर अगेन पासवर्ड, वही पासवर्ड हमने पुट किया। अब ये पासवर्ड सेट हो चुका है। ठीक है, एक कनेक्ट हो चुका है, ये हमने कंसोल पे कनेक्ट किया है। अब पीजी एडमिन हमने पासवर्ड जो पुट किया है वही पासवर्ड हम यहाँ पे एक बार डाल के चेक करते हैं। अब ये सेव हो चुका है। अब कनेक्शंस देखते हैं। अभी डीबी से भी कनेक्ट हो चुका है। ये एक उसका डीबी बना हुआ है, इसके अंदर ये स्कीमाज हैं इसके बने हुए, तो हमने सक्सेसफुली इसको कनेक्ट कर लिया है। अब यहाँ से आप यदि डाटाबेस इसको बना सकते हैं तो क्रिएट डाटाबेस। हमने एक डाटाबेस बनाया, टेस्ट डाटाबेस, तो यहाँ से टेस्ट डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने रिमोटली कनेक्ट किया। पहले तो एक वीएम मेरा क्रिएटेड था, उस वीएम पे हमने पोस्टग्रेसक्यूएल कनेक्ट इंस्टॉल किया, पोस्टग्रेसक्यूएल इंस्टॉल किया, उसको कंसोल से भी कनेक्ट किया। उस पे हमने रिमोटली अलाउ किया है, पासवर्ड भी क्रिएट किया। अब पोस्टग्रेसक्यूएल को रिमोटली पीजी एडमिन से कनेक्ट किया। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप हमें हमारे नंबर्स पे जो नंबर दिए हो वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो सही लगा तो अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी क्यूरीज होती है, प्रॉब्लम, तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इतना तो बनता है ना। प्लीज़ सपोर्ट मी।